हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केवनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे साउंड के बारे में कि साउंड यानी कि ध्वनि क्या होती है। और ध्वनि में हम बात करेंगे आज नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण की। सो यू ऑलरेडी नो अबाउट एयर पोल्यूशन। आप सभी जानते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में, जिसको हम वायु प्रदूषण कहते हैं। हम उसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आप जानते हैं कि हमने देखा था कि जब अनवांटेड गैसेस या कोई पार्टिकल एयर में आ जाए उसको एयर पोल्यूशन कहते हैं। यानी कि वायु में जब ऐसी गैस आ जाए, ऐसे कण आ जाए, वायु में ऐसी गैस आ जाए, ऐसे कण आ जाए जो अनचाहे, जो हमें नहीं चाहिए। जैसे स्मोक आ गया, धुआं आ गया, जिससे हम सांस लें तो हमें सांस लेने में दिक्कत हो। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मात्रा बढ़ जाए तो होगा क्या, हमारी एयर पॉल्यूट होने लगेगी, जो हमारी वायु है वो खराब होने लगेगी। तो वैसे ही अगर एक्सेसिव अनवांटेड साउंड हमारे इन्वायरमेंट में आ जाए, हमारे वातावरण में अनवांटेड साउंड, ऐसा ध्वनि, बहुत ऊंची आवाज की ध्वनि आ जाए, ऐसा साउंड आ जाए जो बहुत ऊंचा है, तो हम उसको कहेंगे ये साउंड पोल्यूशन कर रहा है या नॉइज पोल्यूशन कर रहा है। तो बेसिकली बस यही बात आपको ध्यान में रखनी है कि एयर पोल्यूशन का मतलब होता है अनवांटेड गैसेस का हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाना। हमारे एटमॉस्फेयर में अनवांटेड गैस है, या मैं कह सकता हूँ ऐसी गैस आ जाए जो बेसिकली हमारे वातावरण को खराब कर रही हैं। उसी के कारण बढ़ता है एयर पॉल्यूशन। वैसे ही जब एक अनचाही साउंड हमारी इन्वायरमेंट में आ जाता है, विच इज नॉट, कह सकते हो आप, कंफर्टेबल साउंड, ये कंफर्टेबल नहीं है, बहुत डिस्कम्फर्ट फील करा रहा है हमें, ऐसा साउंड अगर सराउंडिंग में आ जाए तो इसको हम कहते हैं नॉइज पॉल्यूशन। कैन यू लिस्ट सम सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन? क्या आप कुछ नॉइज पॉल्यूशन के सोर्स को लिस्ट कर सकते हो? यानी कि क्या आप कुछ नॉइज पॉल्यूशन के जो भी स्रोत है उनको आप कॉपी पे लिख सकते हो? तो जो मेजर सोर्स आपको दिखेंगे या मेजर कारण दिखेंगे आपको साउंड पोल्यूशन के, वो होंगी गाड़ियां। गाड़ियां जो होती हैं वो क्या करती हैं, उनसे आवाज निकलती है बहुत तेज, है ना। गाड़ियों के हॉर्न से आवाज निकलती है, गाड़ियों से बेसिकली इंजन से बहुत आवाज आती है, विच क्रिएट्स साउंड पोल्यूशन। सेकंड, एक्सप्लोजन इंक्लूडिंग बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर, जो बड़े बड़े धमाके होते हैं जिससे हम चट्टान तोड़ते हैं, वो तो है ही। साथ साथ में जब हम पटाखे चलाते हैं, तो जो पटाखे हम चलाते हैं उन पटाखों से भी क्या आता है, हमारा ध्वनि तो वायु प्रदूषण तो हो ही रहा है, लेकिन बहुत तेज आवाज के कारण ये नॉइज पोल्यूशन भी क्रिएट करते हैं, ध्वनि प्रदूषण भी मचाते हैं। मशीन्स का चलना, जैसे मशीन चलती है तो बहुत ज्यादा लाउड मशीन कोई चल रही है, तो मशीन से हो क्या रहा है, मशीन क्या कर रही है, सराउंडिंग में बहुत तेजी से क्या कर रही है, कहीं ना कहीं हमारे अनवांटेड साउंड को प्रेजेंट कर रही है। लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर होते हैं ना, वो जोर से गाने बज रहे होते हैं डीजे वीजे में, या फिर बड़े बड़े हम जैसे कि आप कह सकते हो जिनमें गाने बजते हैं, या हम कुछ बोलते हैं, अपनी बात को हम कम्युनिकेट करते हैं, तो लाउड स्पीकर जो होते हैं वो भी क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं साउंड पोल्यूशन या नॉइज पोल्यूशन को क्रिएट कर रहे हैं। तो व्हाट सोर्सेज इन आवर होम में लेड टू नॉइज पोल्यूशन? अब सवाल यह है कि हमारे घरों में भी है क्या कुछ ऐसी चीजें जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है? क्या हमारे घरों में, यानी कि हमारे आसपास भी ऐसी चीजें हैं? तो आप देखेंगे टेलीविजन है, हमारी टीवी है, ट्रांजिस्टर यानी कि रेडियो है। अगर नॉर्मली आप देख रहे हो तो कोई इशू नहीं है, हल्की आवाज पे आप नॉर्मल आवाज में देख लो, पर आपने आवाज बहुत तेज कर रखी है, साउंड फुल कर रखी है, वॉल्यूम फुल कर रखी है, एंड देन आप क्या कर रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, कोई गाना देख रहे हो, या कुछ भी एक्स वाई जेड, आप कोई न्यूज ही क्यों ना देख रहे हो, तो उससे आवाज इतनी तेज होगी कि दैट क्रिएट्स नॉइज पोल्यूशन। बच्चे लोग, नॉइज पोल्यूशन के ना बेसिकली अगर मैं बात करूं तो नॉइज पोल्यूशन से होगा क्या, भले ही वो आवाज आप बोल रहे होंगे कि मैं थोड़ी देर बजा रहा हूँ फिर बंदी तो कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी देर जब आप बजाओगे तो सराउंडिंग में आवाज तेज आएगी, और माइट भी हो सकता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को या कोई दूसरा जो पर्सन आपके आसपास रहता है उसको उससे प्रॉब्लम हो, उसके कानों में वो आवाज चुभ रही हो, या फिर बोल सकते हो आप उसको सुनने में, आप इस आवाज के कारण वहां पर क्या हो रहा है, वो आपस में बात नहीं कर पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है कुछ, तो उसको जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है दैट इज नॉइज पोल्यूशन है। ठीक है ना। तो टेलीविजन है, ट्रांजिस्टर है, रेडियो है, हाई वॉल्यूम में आपने बजा रखे हैं, या फिर आपके किचन के अप्लायंसेस आप ले लीजिए जिसमें हमारे पास कूलर आता है। हमारे घरों में ठंड, आजकल गर्मी हो रही तो कूलर हम डालते हैं, तो कूलर भी आवाज करता है, एसीज भी आते हैं इसके अंदर, एयर कंडीशनर्स भी इसके अंदर है। या मैं कह सकता हूँ आपके घर में जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर होगा, जिससे आप मिक्सी बोलते हैं बेसिकली, जो किसी चीज को चटनी बनाने के काम कर रहे हो, आप दाल पीसने के काम कर रहे हो, तो कुछ भी आप इसमें यूज कर रहे हो, तो ये जो मिक्सर ग्राइंडर होगा या ये हमारी मिक्सी जिसको हम कह रहे हैं ये होगा, तो ये भी एक हाई साउंड क्रिएट करता है, बहुत तेज आवाज क्रिएट करता है, जो क्या करता है, लेड टू नॉइज पोल्यूशन, विच लेड टू नॉइज पोल्यूशन, ये भी ध्वनि प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। चलिए फटाफट नोट करते हैं, देन बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक छोटा सा पॉइंट और आप समझ लीजिए यहाँ पे,
देखो हम सारी आवाज नहीं सुन पाते, कुछ आवाज ऑडिबल होती है, कुछ आवाज इनऑडिबल होती है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा भी था ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड। हम जानते हैं जब कोई वाइब्रेट करेगी बॉडी तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगी, है ना। और वो साउंड प्रोड्यूस करेगी तो साउंड प्रोड्यूस से होगा क्या कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से साउंड की वेव्स आएंगी, साउंड तरंगे आएंगी, ध्वनि तरंगे आएंगी। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि जो साउंड की वेव्स है इस पे फ्रीक्वेंसी बनेंगी। अगर ये फ्रीक्वेंसी 20 वाइब्रेशन पर सेकंड से कम है यानी कि 20 हर्ट्ज से कम है तो ह्यूमन बॉडी इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाएगी, ह्यूमन बॉडी इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाएगी, सुन नहीं पाएगी। और जब सुन नहीं पाएगी तो ऐसे साउंड को हम क्या बोलते हैं, इनऑडिबल साउंड कहते हैं। जबकि अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं, कुछ साउंड ऐसा होगा जिसकी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होगी या 20 किलो हर्ट्ज होगी, है ना, 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर होगी, तो ये भी हम सुन नहीं सकते। यानी कि हम सिर्फ दो ही, एक रेंज है हमारे पास सुनने की कि हम 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक के बीच की ही साउंड सुन पाएंगे। यानी 21 हर्ट्ज सुन लेंगे, 22 हर्ट्ज की सुन लेंगे, 25 हर्ट्ज की सुन लेंगे, 50 की, 1000 की, 2000 की, 10,000 की, 15,000 की, 19,000 की, 19,999, लेकिन जैसे ये 20,000 हो गई इससे ऊपर जाते हैं हम नहीं सुन पाएंगे। यानी कि हमारे पास एक रेंज है, 18, 17, 15 हर्ट्ज हम नहीं सुन पाएंगे लेकिन 17, 18 हजार हर्ट्ज की ऑडिबल साउंड हम सुन लेते हैं। तो बेसिकली यही ह्यूमन बीइंग की रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी बोल सकते हो आप, यही रेंज है, यही परास है जिसमें फ्रीक्वेंसी जो है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक है। यानी कि 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक हमारी यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी की रेंज है जो हम सुन सकते हैं। तो कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि कुछ जानवर हमारे पास होते हैं जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर सुन पाते हैं, जैसे डॉग्स। जो डॉग होते हैं उनके पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की क्या कर सकते हैं, आवाज को सुन सकते हैं। जो पुलिस का हाई फ्रीक्वेंसी विसिल है, डॉग कैन हियर बट ह्यूमन कैन नॉट। तो जो पुलिस फ्रीक्वेंसी बजाती है वो कुत्ते तो सुन पाएंगे, डॉग्स तो सुन पाएंगे, बट ह्यूमन बींग्स नहीं सुन पाते क्योंकि ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। जैसे अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट है, फेमिलियर टू विच इन्वेस्टिगेट एंड ट्रैकिंग मेनी मेडिकल प्रॉब्लम्स। जैसे आप जानते हैं कि अल्ट्रासाउंड होता है जब हम क्या करते हैं, मेडिकल कोई प्रॉब्लम से फेस आउट कर रहे होते हैं तो अल्ट्रासाउंड करने को डॉक्टर जनरली प्रिस्क्राइब करता है। तो जब हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो अल्ट्रासाउंड के दौरान होता क्या है, अल्ट्रा साउंड जो होता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ही साउंड वेव्स होती हैं, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स होती हैं जिनको भेजा जाता है। तो वो सुनाई तो देती नहीं है बट मेडिकल आप कह सकते हो ट्रीटमेंट में या मेडिकल आपके इन्वेस्टिगेशन में कोई प्रॉब्लम है बॉडी के इनसाइड, उसको पता करने के लिए सबसे अच्छा एक तरीका है अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो चलिए फटाफट से नोट कर लेते हैं छोटा सा बिंदु भी एंड देन फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ऑडिबल साउंड क्या हो गया, ऑडिबल साउंड वो साउंड हो गया जो हम सुन सकते हैं, और वो हम सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक ही हम सुन पाएंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। चलो, व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। अब ध्वनि जो प्रदूषण होता है इसके हार्म्स क्या होते हैं, इसके क्या क्या आप कह सकते हो इफेक्ट है, प्रभाव क्या क्या पड़ता है इसके। सो हम जानते हैं एक्सेसेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन द सराउंडिंग में कॉज मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। अगर बहुत ज्यादा हमारे आसपास हमारी सराउंडिंग में ध्वनि बहुत ज्यादा उत्पन्न होने लगेगी, बहुत एक्सेसिव साउंड आएगा, अनवांटेड साउंड बेसिकली, तो उससे बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगेंगे। जैसे लैक ऑफ स्लीप, नींद ना आना, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, एंजाइटी हो जाएगी, ठीक है, एंजाइटी शुरू हो जाएगी। मैनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर्स में कॉज बाय नॉइज पोल्यूशन, और बहुत सारे हेल्थ डिसऑर्डर होने शुरू हो जाएंगे। यानी कि जैसे आप कह सकते हो नींद नहीं आना, हाइपरटेंशन, दिमाग में बार बार झुम 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 आवाज ही चलती रहती है ना, फिर नींद नहीं आएगी तो सर दर्द भी होगा, हेडेक एक इसका सीवियर इशू हो जाएगा। A person who is exposed to loud sound continuously may get temporary or even a permanent impairment of the hearing। तो कह रहे हैं अगर किसी एक इंसान को कंटिन्यू एक बहुत ऊंची आवाज के बीच में रख दिया जाता है तो हो सकता है कि वो टेम्पररी यानी कि कुछ समय तक वो सुनने की क्षमता खो दे, या हो सकता है परमानेंटली ही सुनने की अपनी क्षमता खो दे, यानी कि परमानेंट क्या हो जाए, इम्पेयर्ड हो जाए, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि यस, साउंड अगर हमारे सराउंडिंग में बहुत ज्यादा फैल रहा है या साउंड अनवांटेड साउंड हमारी सराउंडिंग में बहुत ज्यादा है तो इससे हमें कहीं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं। चलो, मेजर टू लिमिट नॉइज पोल्यूशन। अब सवाल है कि हम इस नॉइज पोल्यूशन को लिमिट कैसे करेंगे। देखो, खत्म तो बिल्कुल हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि काम होना जरूरी है, कंस्ट्रक्शन होना जरूरी है, गाड़ियां भी चलती रहेंगी, ट्रांसपोर्टेशन ईजी होना
भी जरूरी है, आप अपने घर में मिक्सी भी चलाएंगे भाई, खाना भी बनाना जरूरी है। तो बेसिकली क्या है कि अगर मैं बात करूं तो हम इसे लिमिट कैसे करेंगे, तो लिमिट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, सोर्स ऑफ नॉइज, जो ध्वनि उत्पन्न करने वाले स्रोत हैं, इनको कंट्रोल करना है या इनकी ध्वनि पर लगाम लगानी है, राइट। अब ये कैसे लगानी है, हाउ कैन दिस बी अचीव, ये अचीव कैसे होगा, तो आपने सुना होगा साइलेंसर्स होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन डिवाइस में साइलेंसर को बिल्ड वो करना पड़ेगा, अब क्या ऐड करना पड़ेगा, या हम कह सकते हैं साइलेंसर लगाए जाने चाहिए ऐसे डिवाइस पे। होगा क्या साइलेंसर लगाने से, साइलेंसर से जो आवाज यहाँ पर उत्पन्न हो रही है, जो बहुत तेज ध्वनि यहाँ पर आ रही है, जैसे एयरक्राफ्ट है, जेट इंजन है, बहुत ज्यादा आवाज करता है, तो इसमें साइलेंसर लगा दो। साइलेंसर से होगा क्या, बहुत सारी जो आवाज, बहुत तेज आने वाली आवाज है, वो थोड़ी सी, मैं ये नहीं कहता एकदम ही बंद हो जाएगी, बट वो बहुत कम हो जाएगी, वो लाउड से अब फीबल हो जाएगी थोड़ी। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट में अगर हम साइलेंसर लगा दे, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स पे अगर हम क्या लगा दे, साइलेंसर लगा दे, इंडस्ट्रियल मशीन्स है, हमारे होम अप्लायंसेज है, इनमें हमें साइलेंसर का उपयोग करना पड़ेगा, साइलेंसिंग डिवाइसेस हमें लगाने पड़ेंगे, जिससे कि क्या हो, इनके अंदर से उत्पन्न होने वाली जो बहुत तेज आवाज है, वो बहुत तेज ना हो, थोड़ी कम हो। बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते, हल्की सी तो आवाज वो करेंगे, लेकिन थोड़ी कम हो। हाउ कैन द नॉइज पोल्यूशन बी कंट्रोल्ड इन अ रेजिडेंटल एरिया, जहां हम सब रहते हैं, जहां रिजाइड करते हैं, लाइक फ्लैट्स है या हमारी कॉलोनी होंगी, हमारा गांव होगा, तो हमारे आसपास, खैर गांव में तो काफी पेड़ वगैरह होंगे, लेकिन अगर मैं सिटीज की बात करूं तो पेड़ वगैरह नहीं है, साउंड अब्सॉर्बिंग जीरो है यहाँ पर, है ना। तो घर होता है, बगल बगल में घर है, बहुत सारे एक साथ कॉम्पैक्ट में घर है, तो इन घरों में होगा क्या, अगर ध्वनि उत्पन्न होगी एक जगह तो सभी जगह सराउंडिंग में फैलेगी। तो इस रेजिडेंटल एरिया में अगर हमें ध्वनि प्रदूषण का कंट्रोल करना है, उसका रोकथाम करना है, उसको आप कह सकते हो लिमिट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी नॉइजी ऑपरेशन है मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम द रेजिडेंटल एरिया। पहली बात तो ये कि जहां पर भी रेजिडेंटल एरिया है वहां पे नॉइज वाले उपकरण यूज ना करें, यानी कि जनरली अगर मैं बात करूं तो यहाँ फैक्ट्रीज का सेटअप ना हो पाए, फैक्ट्रीज को एक अलग ही स्पेस दिया जाए, कि फैक्ट्रीज जो होंगी वो अलग ही स्पेस में होंगी कहीं पर, क्यों, क्योंकि अगर रेजिडेंटल एरिया में फैक्ट्री होंगी तो कॉन्टिन्यूसली साउंड आएगी, कंटिन्यूसली आवाज आती रहेगी, जहां पे वहां के रहने वाले लोगों को दिक्कत परेशानी होगी। तो फैक्ट्री सेटअप कहीं दूसरी जगह होनी चाहिए, नॉट इन द रेजिडेंटल एरिया। यानी कि अगर मान लें एक सिटी है तो उस सिटी का एक और कोई इलाका, आप कह सकते हो कोई जगह हो जहां पे फैक्ट्री का सेटअप हो, रेजिडेंटल एरिया में ना हो, यानी कि ऐसी कोई भी आप कह सकते हो ऑपरेशन है जहां से साउंड पोल्यूशन हो सकता है, उसको हम थोड़ा सा दूर रखें, अवे रखें अपने रेजिडेंटल एरिया से। फिर जो नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज हैं, देखो यही मैं कह रहा हूँ कि ध्वनि प्रदूषण, या मैं कह सकता हूँ ध्वनि आने वाली, अब इंडस्ट्रीज में तो काम तो चलेगा ही, वहां पर मशीन चलेंगी, तो ऐसी मशीनों या ऐसी इंडस्ट्रीज को हम थोड़ा सा अवे करें, कुछ दूर एरिया पे कहीं सेटअप करें। ठीक है, तो इससे होगा क्या, नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज जो है उनको हमें अपने एरियाज से, रेजिडेंटल एरिया से दूर कहीं पर सेटअप करना है, जिससे कि हमारे आसपास या रेजिडेंट जो लोग रह रहे हैं उनको इसमें दिक्कत महसूस ना हो, मतलब आवाज से, ध्वनि से होने वाली। यूज ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न शुड बी मिनिमाइज्ड, ऑटोमोबाइल के जो हॉर्न होता है, यानी कि जो हमारी गाड़ियां हैं उसके हॉर्न होता है, तो उन हॉर्न का यूज भी थोड़ा सा लिमिट करना चाहिए। ऐसे नहीं कि गाड़ी पकड़ी है और बस दबाने में लगे बटन, स्कूटी है तो टे 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 बटन ही दबाने में लगे, नहीं, उसका कम यूज करना है, जब टाइम ऑफ नीड हो उसको यूज करे, अदरवाइज उसका यूज ना करे। टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम शुड बी रन एट लो वॉल्यूम्स, जो टीवी है, जब आप टीवी चलाते हैं या फिर आप म्यूजिक सिस्टम या गाने सुनते हैं, तो इसमें भी आवाज को क्या कर दे, कम वॉल्यूम में चलाएं। कम वॉल्यूम में चलाएंगे तो फिर इससे कोई नॉइज पोल्यूशन नहीं होगा, आप भी इंजॉय कर पाओगे और आसपास के लोगों को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड अलोंग द रोड्स एंड द अराउंड द बिल्डिंग टू कट डाउन ऑन द साउंड रीचिंग द रेजिडेंट्स, आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। पेड़ लगाने से क्या होगा ना, पेड़ क्या करते हैं, सारी आधा से ज्यादा ध्वनि को अवशोषित कर देते हैं, एब्जॉर्ब कर देते हैं। तो जितनी ज्यादा ध्वनि उत्पन्न होगी उसको एब्जॉर्ब करोगे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ होंगे, तो होगा क्या, इससे आप रिड्यूस कर पाओगे हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, यानी कि नॉइज पोल्यूशन से होने वाले जो भी हानिकारक प्रभाव आप कह सकते हो ध्वनि प्रदूषण से, उनको आप रोकथाम कर पाओगे, कंट्रोल कर पाओगे, लिमिट कर पाओगे, रिड्यूस कर पाओगे। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट करते हैं, फिर बढ़ते हैं।
हियरिंग इम्पेयरमेंट में बात कर लेते हैं कि हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होते हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट मतलब क्या हो गया, टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट विच इज अ रेयर इज यूजुअली फ्रॉम बर्थ इटसेल्फ। मतलब एकदम ही सुनने की क्षमता होना ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं सुन पाना, तो ये बहुत ही रेयर है। और ये यूजुअली अगर कभी किसी को है तो वो बर्थ से होगी, यानी कि अपने जन्म से होगी। पार्शियल डिसेबिलिटी है जो वो हो सकती है किसी डिजीज के कारण, कुछ बीमारी हो गई या कोई डिफेक्ट हो गया उसके कारण, इंजरी हो गई, या कोई एज के साथ साथ आपने देखे होंगे जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो थोड़ा सा ऊंचा सुनते हैं क्योंकि उनकी सुनने की क्षमता कम होती जाती है। तो चिल्ड्रन विद इम्पेयर्ड हियरिंग नीड स्पेशल केयर। तो जो बच्चे सुनने में या सुनने में बेसिकली हम कह सकते हैं जिनको कम सुनाई देता है, ठीक है, मतलब सुनाई तो देता है लेकिन इम्पेयरमेंट है, सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा सा स्पेशल केयर दिया जाता है। उनको साइन लैंग्वेज बताई जाती है, यानी कि उनके लिए क्या होता है, हम साइन लैंग्वेज यूज करते हैं, मतलब हाथ से हम बेसिकली क्या करते हैं, लैंग्वेज यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना जो यूजुअली विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, यानी कि जो देखने में असमर्थ होते हैं बच्चे, उनके लिए क्या होता है, ब्रेल एक लैंग्वेज है, ब्रेल। तो वैसे ही हमारे पास यहाँ पे साइन लैंग्वेज होती है उन बच्चों के लिए जो सुनने में असमर्थ होता है, ठीक है। सच चिल्ड्रन कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली, जिससे कि बच्चे आपस में बात कर सके इफेक्टिवली, बिकॉज स्पीच डेवलप्स एज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हियरिंग। अ चाइल्ड विद अ हियरिंग लॉस मे हैव डिफेक्टिव स्पीच आल्सो। क्योंकि देखो, बोलेगा आदमी तभी जब सुन पाएगा। तो अगर किसी को सुनने में, या मैं कह सकता हूं सुनने में कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो उसे स्पीच का भी डिफेक्ट होगा ही होगा, वो बोलने में भी असमर्थ होगा, ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक। सो a child with a hearing loss may have defective speech also. Technological devices for the hearing impaired have made it possible for such person to improve their quality of life. तो कुछ टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस आ चुके हैं जिनसे वो बेसिकली अपने कानों में लगा लेंगे, तो जिससे कोई आवाज हम हल्की सी भी बोलेंगे तो दैट विल बी एनहेंस, वो एनहेंस होती है, बहुत तेज होती है, ठीक है। तो इसके कारण क्या, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारा जा सके, अच्छे से इंप्रूव किया जा सके। सोसाइटी कैन डू मच टू इंप्रूव लिविंग एनवायरनमेंट फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड एंड हेल्प देम लिव नॉर्मल लाइफ। और सोसाइटी भी उनकी मदद करे, उनको सपोर्ट करे, उनको कहने का मतलब क्या है कि उनको मोटिवेट भी करे, सो दैट वो अपनी लाइफ नॉर्मल हम जैसे जी सके, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि हियरिंग इम्पेयरमेंट जो होती है वो भी अब यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ डिवाइसेस टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम उनको भी दूर कर सकते हैं। तो नाउ द पीपल who are, yeah, the children who are not able to hear things sound properly can hear, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो सुन नहीं पा रहे थे पूरी साउंड को प्रॉपरली, बट विद द हेल्प ऑफ दीज टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस लाइक हियरिंग एड्स हमारे पास आता है, सुनने के लिए हमारे पास कुछ मशीन्स होती हैं दैट विल बी फिटेड इनटू आवर ईयर्स, हमारे कान में वो फिट होती है, एंड दस हम उस आवाज को नॉर्मली सुन पाते हैं। चलिए नोट कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में आप जान चुके हो। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इस पे क्वेश्चंस पर, यानी कि प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।